जय हिंद। आज हम लोग क्लास 10th का NCERT मैथ एक्सरसाइज 6 पॉइंट देखेंगे। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 से देखेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 6 तक मैंने समाप्त कर दिया। आज मैं क्वेश्चन नंबर 7 से देखूंगा। तो चलिए बिना टाइम गवाए मैं डायरेक्ट क्वेश्चन में आता हूं। क्वेश्चन नंबर 7 में बोला गया है, प्रमेय 6.1 का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समानांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। याद कीजिए कि आप इसे कक्षा 9 में ऐसा कर चुके हैं। चलिए, तो कहने का मतलब जो डाटा दिया है उस डाटा के अकॉर्डिंग हम लोग फिगर ड्रॉ करेंगे और वो प्रूफ करके दिखाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बाबू। सॉल्यूशन ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले क्या करेंगे, एक ट्रायंगल बनाएंगे। दे देंगे नाम ABC। क्वेश्चन बोला है कि एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। आप एक भुजा बाबू इसको मान लो, दूसरी भुजा इसको बोल दीजिए, तीसरी भुजा इसको बोल दीजिए। तो मान लेते हैं कि AB भुजा का मध्य बिंदु D है और इस प्रकार है कि DE रेखा जो है ना, ये DE रेखा जो है BC रेखा के समांतर है। ऐसा बोला गया है क्वेश्चन में। DE रेखा जो है BC रेखा के समांतर है। तो हमको सिद्ध करके दिखाना है कि AE बराबर EC। AE बराबर EC कब होगा? जब मैं प्रूफ कर दूंगा कि बिंदु E जो है AC का मध्य बिंदु है, तो प्रूफ हो जाएगा बाबू। आइए प्रूफ करते हैं। ध्यान दीजिए बाबू, पहले दिया क्या क्या वो नोट कीजिए बाबू। दिया गया है, क्या क्या दिया है बाबू? त्रिभुज ABC में बोला गया है कि D जो है AB का मध्य बिंदु है। D क्या है? AB का मध्य बिंदु है। D AB का मध्य बिंदु है। ये बात बोला गया, ये बात लिख दिया मैंने। क्या बोला था बाबू? D AB का मध्य बिंदु है, ये मैंने लिख दिया। उसके बाद क्या बोला? और इसी में बोला गया है कि DE रेखा जो है BC रेखा के समांतर है। DE रेखा जो है समांतर है किस रेखा के? BC रेखा के। ये दो कंडीशन दिया है, तो हमको सिद्ध करके दिखाना है कि AE बराबर EC। यहां पर लिखना है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है बाबू? हमको सिद्ध करना है AE बराबर EC होगा। AE बराबर EC, ये हमको सिद्ध करना है। आइए लिखिए यहां से प्रमाण। जहां से सिद्ध करना शुरू करते हैं उसको प्रमाण बोलते हैं बाबू। प्रमाण। चलिए सबसे पहले हम चलते हैं त्रिभुज ABC में। यहां लिखेंगे त्रिभुज ABC में। ध्यान से देखिएगा, चूंकि गौर कीजिएगा बाबू, बोला गया कि D जो है AB का मध्य बिंदु है। क्या बोला गया है? D AB का मध्य बिंदु है। तो लिखेंगे चूंकि D AB का मध्य बिंदु है, D AB का मध्य बिंदु है, ये क्वेश्चन में बोला गया है। और जब D AB का मध्य बिंदु है तो AD और DB दोनों आपस में बराबर होगा। तो हम लिख सकते हैं इसीलिए AD बराबर DB
AD बराबर DB बाबू, थोड़ा गौर कीजिएगा, AD बराबर DB। एक काम कीजिए, AD रहने दीजिए, इस DB को इधर ले आइए तो बट्टा में चलेगा बाबू, तो DB हो जाएगा, उधर कुछ नहीं बचा तो क्या बचेगा 1, क्या बचेगा बाबू 1, ये बट्टा में चला गया बाबू, उधर कुछ नहीं तो 1, इसको मान लीजिए समीकरण 1, क्या मान लेते हैं इसको हम समीकरण 1। थोड़ा गौर कीजिएगा, आगे क्या दिया हुआ है, आगे क्वेश्चन में बोला गया है कि डी रेखा जो है BC रेखा के समांतर है। तो वहां लिखिए, चूंकि डी रेखा समांतर है BC रेखा का, और जब डी रेखा BC रेखा के समांतर है तो हम लोग जानते हैं थेल्स प्रमेय से, क्या जानते हैं बाबू, कि AD बट्टे DB इक्वल टू AE बट्टे EC होगा। तो हम लिखेंगे बाबू, इसीलिए AD बट्टे DB इक्वल टू AE बट्टे EC होगा, नहीं होगा 100% होगा, 100%। लेकिन क्यों हुआ, ये थेल्स प्रमेय से हुआ, तो नीचे लिखना है कि थेल्स प्रमेय से, क्या लिखना है बाबू, यहाँ पे ब्रैकेट में यहां लिख देना है थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से, ये बात 100% लिखना है, नहीं लिखेगा तो नंबर कटेगा। अब सुनिए गौर से, अभी हम लोग जाने हैं कि AD बट्टे DB का मान निकला है 1, तो क्या AD बट्टे DB के जगह पर 1 बैठा सकते हैं 100%। इधर क्या है बाबू, AE बट्टे EC, थोड़ा गौर कीजिएगा, ये बट्टा में इधर ले आएंगे, कहा जाएगा गुना में, तो EC गुने 1 EC बराबर AE, इसको थोड़ा सजा के लिखते हैं, इसीलिए AE बराबर EC, इसको पहले इसको बाद में, यही तो प्रूफ करना था, AE बराबर EC, हमको यही प्रूफ करना था बाबू। अब गौर कीजिएगा, AE बराबर EC आ गया, यानी AE की लंबाई और EC की लंबाई दोनों आपस में बराबर आ गया, इसका मतलब E जो है AC का मध्य बिंदु है, तो लास्ट में हम लिख देंगे बाबू, इसीलिए E AC का मध्य बिंदु है, AC का मध्य बिंदु है, प्रूव्ड बाबू, आप लोग भी इसको नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 में बोला गया है, प्रमेय 6.2 का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि यदि त्रिभुज के किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है, तीसरी भुजा के समांतर होती है बाबू, गौर कीजिएगा। और बोला गया है, याद कीजिए कि आप कक्षा 9 में ऐसा कर चुके हैं, एग्जाम में ऐसा नहीं बोलेगा, वहां पे तो केवल इतना बोलेगा, ये बात भी नहीं बोलेगा, आपको बोलेगा कि सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज के किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है, मात्र इतना ही बोलेगा। आइए बाबू गौर करते हैं कैसे बनता है। सबसे पहले लिखेंगे सॉल्यूशन, लिख लिए, एक ट्रायंगल बनाइए, नाम दे दीजिए A B और C, नाम दे दिए। अब गौर कीजिएगा, क्वेश्चन में बोला गया है कि दो भुजाओं के मध्य बिंदु, मान लेते हैं एक भुजा ये है, एक भुजा ये है, AB भुजा का मध्य बिंदु D है और AC भुजा का मध्य बिंदु E है, मान लेते हैं। बोला दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा जो है ना, ये रेखा D रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है, यानी हमको प्रूफ करके दिखाना है कि D समांतर है BC का, ये हमको प्रूफ करके दिखाना है। चलिए, दिया क्या है बाबू, पहले दिया गया है, दिया गया है, क्या दिया है
त्रिभुज एबीसी में बोला है कि डी AB का मध्य बिंदु है और E AC का मध्य बिंदु है। चूंकि डी AB का और E AC का मध्य बिंदु है, E जो है AC का मध्य बिंदु है, ये बात बोला गया है। डी AB का मध्य बिंदु है और E AC का मध्य बिंदु है, तो वो सिद्ध करना है। ध्यान दीजिएगा बाबू, एकदम हमको सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? हमको सिद्ध करके दिखाना है कि डी रेखा जो है BC रेखा के समांतर है, यानी DE समांतर BC, ये हमको सिद्ध करके दिखाना है। चलिए, अच्छा ये सिद्ध कैसे होगा DE समांतर BC? अगर मैं प्रूफ कर दूं कि AD बट्टा DB इक्वल टू AE बट्टा EC है, अगर मैं ऐसा प्रूफ कर दूं तो ये सिद्ध हो जाएगा कि DE रेखा जो है BC रेखा के समांतर है। आइए करते हैं प्रमाण, प्रूफ करना शुरू करते हैं बाबू। त्रिभुज ABC में क्या लिखना है? त्रिभुज ABC में बोला गया है कि D जो है AB का मध्य बिंदु है। बोला है बाबू, उसी डाटा को लेंगे। चूंकि D AB का मध्य बिंदु है, D AB का मध्य बिंदु है, और जब D AB का मध्य बिंदु है, जब D AB का मध्य बिंदु है तो AD की लंबाई और DB की लंबाई दोनों आपस में बराबर होगा। तो लिख सकते हैं बाबू, इसीलिए AD बराबर DB, AD बराबर DB। चलिए अब एक काम करते हैं, AD तो AD, बराबर के उस पार वाले जो DB है इधर ले आइए, तो बट्टा में जाएगा बाबू DB बराबर, उधर कुछ नहीं तो 1। इसको मान लीजिए समीकरण 1। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। आगे आइए, फिर बोला बाबू, यहां लिखिए फिर, एक बार फिर चलेंगे। कहां चलेंगे? चूंकि E जो है AC का मध्य बिंदु है, चूंकि E AC का मध्य बिंदु है, जब E AC का मध्य बिंदु है, इसका मतलब AE की लंबाई और EC की लंबाई दोनों आपस में बराबर होगा, यानी AE बराबर EC होगा। नहीं होगा? पक्का होगा। अब ध्यान दीजिए, इसीलिए AE इसको इस पार ले आइए, बट्टा में जाएगा, उधर कुछ नहीं तो 1। इसको समीकरण 2 मान लीजिए। समीकरण 1 और समीकरण 2 को गौर से देखिए, समीकरण 1 और समीकरण 2 को गौर से देखिए। यहां लिखिए बाबू, समीकरण 1 एवं 2 से गौर कीजिएगा तो दोनों का RHS बराबर है ना? जब दोनों का RHS बराबर है तो दोनों का LHS भी बराबर होगा बाबू। तो हम लिख सकते हैं, इसीलिए AD बट्टे DB इक्वल टू AE बट्टे EC, और जब AD बट्टे DB इक्वल टू AE बट्टे EC हो, जब AD बट्टे DB इक्वल टू AE बट्टे EC हो, तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं D समांतर BC, इसीलिए DE समांतर BC। ये कहां से? थेल्स प्रमेय के विलोम से, और थेल्स प्रमेय का विलोम दिया है आपका प्रमेय 6.2 में। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, नीचे लास्ट में बाबू क्लूजन दे सकते हैं, थेल्स प्रमेय के विलोम से,
ये लिखिए, या तो आप लिख दीजिए प्रमेय 6.2 से, जो लिखने का मन हो सो लिखिए, ये लिखना पड़ेगा। चलिए मैं लिख देता हूं, इसी को लिख देता हूं बाबू, प्रमेय 6.2 से प्रूव्ड। क्योंकि प्रमेय 6.2 क्या है? थेल्स प्रमेय का विलोम, और थेल्स प्रमेय का विलोम कहता है यदि AD बट्टे DB इक्वल टू AE बट्टे EC हो तो DE समांतर BC होगा। ये प्रूफ हो गया, आप लोग इसको नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 को देखिए, इसमें बोला गया है ABCD एक समलंब है जिसमें AB समांतर DC है तथा इसके विकर्ण परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं, तो दर्शाइए कि AO बट्टे BO बराबर CO बट्टे DO। ये प्रूफ करके दिखाना है बाबू। आइए सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन, सब लोग गौर कीजिएगा ध्यान से बाबू। बात हो रही समलंब चतुर्भुज की, तो सबसे पहले एक समलंब चतुर्भुज बनाइए बाबू, कुछ इस प्रकार। समलंब चतुर्भुज का फिगर बनाने जानते होंगे। समलंब चतुर्भुज में होता क्या है, आमने सामने की जो भुजा होती है वो समांतर होती है, आमने सामने की भुजा समांतर होती है, ये दोनों भुजा समांतर होती है। और बोला भी है कि AB समांतर DC, अगर इसका नाम दे दूं हम ऐसे ABDC, ध्यान दिए बाबू, अगर मैं इसका नाम ऐसे दे दूं AB और DC, तो आप लोग समझ गए होंगे कि AB समांतर DC है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे क्या बोला गया है, इसके विकर्ण परस्पर O बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं, तो विकर्ण बोलते हैं इसको, ये कहलाता है विकर्ण। वो इधर से भी इसको मिलाएंगे तो ये कहलाता है विकर्ण। अब ध्यान से एकदम, ये क्या हो गया, विकर्ण हो गया। तो इसका जो विकर्ण है ना, एक दूसरे को O बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है। कहा करता है? O बिंदु पर। तुमको सिद्ध करके दिखाना है कि AO बट्टे BO बराबर CO बट्टे DO होता है। आइए कैसे प्रूफ होगा, पहले क्या क्या दिया है सो लिखिए। दिया गया है ABCD एक समलंब चतुर्भुज है, आकृति ABCD एक समलंब चतुर्भुज है, समलंब चतुर्भुज है। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ABCD क्या बाबू, समलंब चतुर्भुज है जिसका विकर्ण O बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। और बाबू दिया है इसमें कि AB समांतर DC, तथा इसमें क्या बोला गया है कि AB रेखा जो है समांतर है किसका, DC रेखा का। ये बोल दिया गया है AB समांतर DC। तो हमको सिद्ध करना है, हमको सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना बाबू, AO बट्टे BO बराबर CO बट्टे DO। ये प्रूफ करके दिखाना है। कैसे प्रूफ होगा, आइए देखते हैं। प्रमाण, एक मिनट, प्रमाण से पहले थोड़ा रचना, इसमें कुछ रचना करेंगे। रचना क्या करेंगे कि यहां से एक रेखा खींचेंगे, ये देख रहे हैं डॉटेड रेखा जो खींच रहे हैं, इस रेखा का नाम देते हैं OE। मैंने एक रचना किया कि OE रेखा जो है ना AB के समांतर खींचा, ओ इसको EO बोलिए, अच्छा लगेगा सुनने में, EO रेखा समांतर AB खींचा, ये अपने मन से खींचा। जब EO रेखा AB के समांतर खींचे
तो इसका मतलब ईओ रेखा जो है ए बी के समांतर है ना। ईओ रेखा जो है ए बी के समांतर है। अब आइए त्रिभुज ए डी बी में, बाबू गौर कीजिएगा, प्रमाण त्रिभुज ए डी बी में, ए डी बी में थोड़ा सा गौर कीजिएगा बाबू, एक मिनट, थोड़ा सा गौर कीजिएगा बाबू। कहने का मतलब यह है कि ए डी बी में देखिए क्या दिया है, ईओ रेखा ए बी के समांतर है। चूंकि ईओ रेखा समांतर है किसका, ए बी का। जब ईओ रेखा ए बी का समांतर है बाबू, तो लोग थेल्स प्रमेय से पढ़ चुके हैं। क्या पढ़ चुके हैं, हम लोग पढ़ चुके हैं कि डीई बट्टे ई ए, डीई बट्टे ई ए इक्वल टू डीओ बट्टे ओ बी, डीओ बट्टे ओ बी होगा। ये कहाँ पढ़े हैं, थेल्स प्रमेय में पढ़े हैं बाबू रे। यहाँ पे लिखना है बाबू थेल्स प्रमेय से, क्या लिखना है यहाँ पे, थेल्स प्रमेय से। बाबू गौर कीजिएगा, आप लोग ये बात समझ गए। इसको समीकरण 1 मान लीजिए, मान लिए। अब थोड़ा गौर और कीजिएगा, जब ईओ रेखा ए बी के समांतर है, अब क्वेश्चन में बोला गया है कि ए बी रेखा डीसी रेखा के समांतर है। बात समझिएगा, जब ये रेखा इस रेखा के समांतर है और ये रेखा पहले से ही इस रेखा के समांतर है, तो क्या ये रेखा इस रेखा के समांतर नहीं हुआ, 100% हुआ, हुआ ना। तो अब आइए ध्यान से, चूंकि बाबू ध्यान सुनिएगा बाबू, त्रिभुज ए डी सी में, त्रिभुज ए डी सी में, अब इस त्रिभुज में ए डी सी में चूंकि ईओ समांतर डीसी, ईओ रेखा समांतर है डीसी का, ईओ रेखा समांतर है डीसी का, नहीं होगा। जब ये रेखा इसके समांतर हम खींचे, ध्यान से देखिएगा यहाँ पे, जब ये रेखा इसके समांतर है और पहले से ही क्वेश्चन में दिया है कि ये रेखा इसके समांतर है, तो ईओ रेखा डीसी के समांतर है बाबू। और जब ये रेखा इस रेखा के समांतर है, तो थेल्स प्रमेय क्या कहता है, थेल्स प्रमेय कहेगा कि डीई बट्टे ई ए, इसीलिए डीई बट्टे ई ए बराबर सीओ बट्टे ओ ए, सीओ बट्टे ओ ए। ओके, अब गौर कीजिएगा, ये कौन कहता है, थेल्स प्रमेय, थेल्स प्रमेय से। आप सोचे होंगे सर आप ए ई बट्टे ई डी बराबर ए ओ बट्टे ओ सी भी ले सकते थे। हाँ ले सकते हैं, बात समझे, उल्टा भी लेंगे कोई दिक्कत ना है। अगर यहाँ उल्टा लिए ना डी ई बट्टे ई ए, तो हमको यहाँ भी उल्टा लेना पड़ेगा सी ओ बट्टे ओ ए। उल्टा लेने से क्या हुआ कि हमको यहाँ पे 2 स्टेप कम जाना पड़ेगा, इसे को 2 स्टेप ज्यादा बढ़ना पड़ता बाबू, ध्यान रखिएगा ये बात को। यहाँ पे उल्टा ही लेना है। इसको मानिए समीकरण 2। अब लिखिए समीकरण 1 एवं 2 से, 1 एवं 2 से गौर कीजिएगा। एक समीकरण 1 और समीकरण 2 को देखिए, दोनों का LHS बराबर है, दोनों का LHS बराबर है, तो दोनों का RHS भी क्या होगा, बराबर होगा। तो हम लिख सकते हैं, इसीलिए DO बट्टे BO, ओ भी लिखिए BO लिखिए के बात है, DO बट्टे BO इक्वल टू इधर क्या है CO, CO है बाबू, CO बट्टे OA, OA लिखिए
या एओ लिखिए, एक ही बात है, कोई दिक्कत ना। अब देखिए मेरा रिजल्ट तो ये आया, मेरा रिजल्ट आया ये, एवं प्रूव करके दिखाने बोला ये। तो ध्यान से देखिए, ये दोनों मिल रहा है, ये दोनों मिल रहा है, ये दोनों नहीं मिल रहा है, इसके जगह पर ये है, इसके जगह पर ये है, उल्टा है। तो क्या लगता है हम भी उल्टा देंगे, क्या करेंगे, इसके जगह पर इसको लिख देंगे यार, इसके जगह पर इसको लिख देंगे बाबू, यानी ऐसे एओ बट्टे बीओ बराबर, ध्यान दो, सीओ बट्टे इसको लिख देंगे यहाँ डीओ। यही प्रूव करना था, ये आ चुका है, प्रूव्ड। आप सोचिए सर, आप यहाँ पे ये था, आप इसको पलट दिए तो क्या वैल्यू में चेंज होगा? कोई चेंज नहीं होगा, एक ही बात है, ये लिखिए या ये लिखिए, दोनों का मतलब सेम है, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। चलिए इसको आप लोग नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 को देखिए, इसमें बोला गया है एक चतुर्भुज एबीसीडी के विकर्ण परस्पर बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं, इस प्रकार की एओ बट्टे बीओ बराबर सीओ बट्टे डीओ है, तो दर्शाइए कि एबीसीडी एक समलंब है। यानी ठीक क्वेश्चन नंबर 9 का उल्टा ये क्वेश्चन है, यानी उसका उल्टा प्रूव करना है। ध्यान दीजिएगा बाबू, करते हैं सॉल्यूशन। सबसे पहले एक चतुर्भुज बनाइए, मान लीजिए ये ए बी सी डी है बाबू, इसका विकर्ण जो है ना, एक विकर्ण AC और दूसरा विकर्ण BD, एक दूसरे को O बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है। तो सिद्ध करके दिखाना है कि ABCD एक समलंब चतुर्भुज है। समलंब प्रूफ कब होगा? अगर मैं प्रूफ करके दिखा दूं कि ये रेखा और ये रेखा दोनों आपस में समांतर है, तो प्रूफ हो जाएगा ABCD एक समलंब चतुर्भुज है। क्योंकि समलंब चतुर्भुज का कंडीशन होता है आमने सामने की भुजा आपस में समांतर होती है बाबू। आइए गौर करते हैं ध्यान से, आपको क्या दिया है, ABCD एक चतुर्भुज है। चलिए दिया गया है, क्या दिया गया है, आकृति ABCD एक चतुर्भुज है, एक चतुर्भुज। चलिए बाबू चतुर्भुज है जिसमें एओ बट्टे बीओ बराबर सीओ बट्टे डीओ, एओ बट्टे बीओ बराबर सीओ बट्टे डीओ, ये दिया हुआ है। अच्छा एओ बट्टे बीओ बराबर सीओ बट्टे डीओ, इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं बाबू, इसको यहाँ पे लिखते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ध्यान से देखिएगा, हम आप लोग देखे होंगे क्वेश्चन नंबर 9 में ये दोनों को पलटी किए थे, ये दोनों को, तो पलटी करने से वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। क्या, ध्यान दीजिएगा, डीओ बट्टे बीओ बराबर सीओ बट्टे डी, सीओ बट्टे एओ, सीओ बट्टे एओ। कुछ नहीं किए, ये दोनों का स्थान केवल बदल दिए, ऐसा तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इसको मान लीजिए समीकरण 1 जो दिया गया है, इसको समीकरण 1 मान लीजिए, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब आइए ध्यान से, सबसे पहले क्या करें, प्रमाण। एक काम करते हैं, रचना पहले कर लेते हैं बाबू, एम सेम टू सेम। मैं क्या करता हूं कि एक रेखा ईओ खींचता हूं जो AB के समांतर है,
ये रेखा ए बी के समांतर है। लिखिए रचना में, ईओ रेखा समांतर ए बी, ये मैंने खींचा, अपने मन से खींचा। चलिए, जब ईओ रेखा ए बी रेखा के समांतर खींचा तो कंडीशन तो आप लोगों को पता होगा, क्या कंडीशन होता है। सो जब ईओ रेखा ए बी रेखा के समांतर है तो हम लिख सकते हैं डी ई बाबू त्रिभुज ए डी बी में प्रमाण, त्रिभुज ए डी बी में सेम टू सेम चलेंगे उसी क्वेश्चन की तरह, क्वेश्चन नंबर 9, ए डी बी में, त्रिभुज ए डी बी में। गौर कीजिएगा, यहाँ पे लिखे हैं ना, सॉरी ऊपर में लिख ही दिए, ए डी बी में क्या है, ईओ समांतर ए बी, ईओ समांतर ए बी। और जब ये दोनों रेखा आपस में समांतर है तो थेल्स प्रमेय कहता है, क्या कहता है कि डीई बट्टे ईए बराबर डीओ बट्टे ओबी होगा। तो लिखिए, इसीलिए डीई बट्टे ईए बराबर डीओ बट्टे ओबी होगा, डीओ बट्टे ओबी होगा। ये कौन बोला, ये बोला थेल्स प्रमेय, थेल्स प्रमेय से ये लिखना है, नहीं तो गलती हो जाएगा, नंबर कटेगा यहाँ पे। इसको मान लीजिए समीकरण 2, क्या मान लीजिए, समीकरण 2। अब समीकरण 1 एवं 2 से, समीकरण 1 एवं 2 से थोड़ा ध्यान दीजिएगा, समीकरण 1 और 2 को गौर से देखिए। जब गौर से देखिएगा ना समीकरण 1 और 2 को, तो देखिए तो डीओ बट्टे बीओ, यहां भी डीओ बट्टे बीओ, ये दोनों आपस में बराबर है, तो ये दोनों भी आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, ये दोनों भी आपस में बराबर हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं बाबू, क्या लिख सकते हैं, डीई बट्टे ई ए बराबर सीओ बट्टे एओ, डीई बट्टे ई ए बराबर सीओ बट्टे एओ। आइए यहाँ पे डीई बट्टे ई ए बराबर सीओ, सीओ बट्टे ओ ए, है ना, थोड़ा गौर कीजिएगा। अब इस कंडीशन को थोड़ा देखिए, यहां इस त्रिभुज में ए डी सी में क्या आ गया, डीई बट्टे ई ए, डीई बट्टे ई ए बराबर सीओ बट्टे ओ ए। तो जब ऐसा कंडीशन होता है तो ईओ रेखा, ध्यान दीजिएगा बाबू, इसीलिए हम लिख सकते हैं ईओ रेखा समांतर है किस रेखा का, डीसी का न है। जब यहां लिखा गया कि डीई बट्टे ई ए बराबर सीओ बट्टे ओ ए आ गया, तो इस कंडीशन में बोल सकते हैं कि ईओ रेखा डीसी की रेखा के समांतर आ गया। ये कहां से आया बाबू, ये थेल्स प्रमेय के विलोम से, ये थेल्स बाबू यहां लिखना है, थेल्स प्रमेय के विलोम से, ये थेल्स प्रमेय का विलोम कहता है। और जब ऐसा आ गया, अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा, इसको देखिए और इसको देखिए, इसको समीकरण बोल दीजिए ए और इसको समीकरण बोल दीजिए बी, बोल सकते हैं समीकरण ए और समीकरण बी। समीकरण ए और बी को देखिए, समीकरण ए एवं बी से 1 और 2 तो मान सकते हैं, क्योंकि 1 और 2 पहले मान लिए हैं, इसका नाम ए दे दिए, इसका नाम बी दे दिए। तो समीकरण ए एवं बी से यहां पे बोला गया कि ईओ समांतर है ए बी का, और यहां पे बोला गया ईओ समांतर है डीसी का। इसका मतलब जब ये दोनों समांतर है और ये दोनों समांतर है, तो इसका मतलब ये दोनों भी आपस में क्या होगा, समांतर होगा। हम लिख सकते हैं इसीलिए ए बी समांतर डीसी होगा। और जब ए बी रेखा समांतर हो गया डीसी रेखा का,
यानी इस चतुर्भुज का आमने सामने वाली दोनों भुजा आपस में समांतर हो गया, तो हम बोल सकते हैं डॉक्टर बाबू इसीलिए आकृति ए बी सी डी एक समलंब चतुर्भुज है। समलंब चतुर्भुज है, प्रूव्ड। ये आपका प्रूफ हो गया। इसी के साथ आज आपका ये टॉपिक एक्सरसाइज 6.2 मैंने समाप्त कर दिया। अगर आपको फिर भी किसी क्वेश्चन में डाउट हो तो एक बार मेरे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा, मैं उस क्वेश्चन को फिर से देख लूँगा। इसी के साथ जय हिंद।